अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरेटिंग फंक्शंस। ये टॉपिक हम डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की बुक को फॉलो करते हुए डिस्कस करेंगे। तो उस बुक का चैप्टर नंबर 4 है। जनरेटिंग फंक्शन का पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसके बाद देसी तरीके से इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे मैक्सिमम कंसेप्ट से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारा जो कोर्स है वो है कम्बिनेट्रिक्स। अब इस कम्बिनेट्रिक्स का जो मेन पर्पज़ होता है ना, इसका मेन पर्पज़ जो होता है, मेन टास्क जो इसका होता है वो है चीज़ों को काउंट करना। ठीक है, यानी कि डेवलप टूल्स फॉर काउंटिंग। चीज़ों को काउंट करने के लिए टूल्स निकालना, औजार निकालना। ठीक है, जैसे वाइड को काटना हो तो हम वाइड कटर यूज़ करते हैं, किसी चीज़ कोई पेपर को काटना हो तो सीज़र का यूज़ करते हैं। इसी तरह चीज़ों को काउंट करने के लिए कोई टूल्स निकालना, ये कम्बिनेट्रिक्स का काम है। ठीक है, कम्बिनेट्रिक्स ये करती है। अब कम्बिनेट्रिक्स में हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आ जाते थे, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, वो भी क्या करते थे, चीज़ों को काउंट करने का टूल था। फिर हमारे पास परमुटेशन कम्बिनेशन आई, वो भी चीज़ों को काउंट करने का टूल था। इसी तरह जनरेटिंग फंक्शन जो है, जिसको जी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ये भी हमारे पास चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। और ये शायद ये हमारे पास कम्बिनेट्रिक्स का पावरफुल टूल है, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, बहुत काम की चीज़ है। इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे एक अलहदा चैप्टर बना दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इस पे डिफरेंट मैथमेटिशियन ने काम किया, जिसमें हमारे पास डी मोबियस भी आ जाता है, जो कि 1720 में इसने इस पे काम किया। लियोनार्ड आयलर आ जाता है, ठीक है, जिसने कैलकुलस पे भी काम किया था। 1748 में इसने काम किया था। लाप्लेस आ जाता है, जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसकी पढ़ते हैं। तो इसने 18वीं सेंचुरी में इस पे काम किया था, 18th सेंचुरी में। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो ये थे, इन मैथमेटिशियन ने इस पे काम किया। अब हम चलते हैं इसके कंसेप्ट पे कि जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, पहले देसी कंसेप्ट समझते हैं। देखें कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट आप 6 बुक्स पढ़ते हैं कॉलेज में, 6 बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इन 6 बुक्स के लिए, सभी के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखा हुआ है। रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3, रजिस्टर नंबर 4, रजिस्टर नंबर 5 और रजिस्टर नंबर 6। यानी कि हर बुक का काम नोट करने के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखा हुआ है। अब आप लोग ये रजिस्टर कहाँ पे रखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये आप लोग ये जो रजिस्टर है इस बैग में रखते हैं। ये क्या है, हमारे पास स्कूल बैग, कॉलेज बैग है। इसमें हमने रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, रजिस्टर 5 और रजिस्टर 6 रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो बैग है, ये मैं कहूँगा कि इनका जनरेटिंग फंक्शन है। जनरेटिंग फंक्शन कैसे है, फ़र्ज़ किया है मुझे R1 चाहिए, रजिस्टर नंबर 1 तो मैं इस बैग से निकाल लूँगा, इस बैग से जनरेट कर लूँगा। अगर मुझे रजिस्टर नंबर 3 चाहिए तो मैं इस बैग से रजिस्टर नंबर 3 निकाल लूँगा। अगर मुझे रजिस्टर नंबर 5 चाहिए तो मैं इस बैग से रजिस्टर नंबर 5 निकाल लूँगा। तो ये बैग क्या है, बैग एज ए जनरेटिंग फंक्शन काम कर रहा है। मुझे जो भी रजिस्टर चाहिए मैं इस बैग से जनरेट कर लेता हूँ। तो ये बैग मेरे पास जनरेटिंग फंक्शन हो गया। किसका जनरेटिंग फंक्शन हो गया, इसका जनरेटिंग फंक्शन हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, यानी कि अगर मैंने इसका जनरेटिंग फंक्शन बनाना है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे रजिस्टर हमारे पास मौजूद है, हमने उसका जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद है, इसका जनरेटिंग फंक्शन बनाना है, हमने बैग बनाना है। इस चैप्टर में हम ये चीज़ें सीखेंगे। अब देखिएगा, अगर मैंने इन चीज़ों का एक जनरेटिंग फंक्शन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, इन चीज़ों का मैं जनरेटिंग फंक्शन बनाऊंगा, यानी कि बैग बनाऊंगा, जो कि जनरेटिंग फंक्शन है, जी ऑफ एक्स है। मैं किस तरीके से बनाऊंगा देखिएगा।
यहाँ पे हम एक राफामल रजिस्टर भी कह लेते हैं R0, ठीक है, R0 के जिस पे आप कोई भी राफामल चीज़ लिख सकें, कोई भी आपको पता चली है। तो 7 रजिस्टर है हमारे पास, एक R0 जिस पे राफामल कोई भी लिख सकते हैं, और 6 बुक्स के 6 रजिस्टर हैं। अब यहाँ से मैं जनरेटिंग फंक्शन बनाऊँगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कोई वेरिएबल लेके आऊँगा, x y z जो मर्जी ले आएँ। x ले लेते हैं, तो ये R0 है, तो इसके साथ मैं x0 लिख दूँगा। R1 है, तो इसके साथ मैं x की पावर 1 लिख दूँगा। R2 है, तो x की पावर 2 लिख दूँगा। R3 है, x की पावर 3 लिख दूँगा। R4 है, x की पावर 4 लिख दूँगा। R5 है, x की पावर 5 लिख दूँगा। R6 है, तो x की पावर 6 लिख दूँगा। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई। ठीक है, अब देखें, मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं। मेरा मेन पर्पज़ क्या है? ये कोफिशेंट, मेन पर्पज़ मेरा x0, इसका कोफिशेंट, इसका कोफिशेंट, मेन पर्पज़, मेन काम मेरा इनके साथ है। बाकी चीज़ें तो मैंने अपनी आसानी के लिए लिखी हैं ताकि मैं बैग जनरेट कर सकूं, इस फंक्शन को जनरेट कर सकूं। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इनके दरमियान कोमे को हटा के मैं प्लस साइन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इनके दरमियान कोमे को हटा के मैं प्लस साइन यूज़ कर लूँगा, यानी कि ये चीज़ मेरे पास बनेगी R0 x की पावर 0 प्लस R1 x की पावर 1 प्लस R2 x की पावर 2 प्लस R3 x की पावर 3 प्लस R4 x की पावर 4 प्लस R5 x की पावर 5 प्लस R6 x की पावर 6। इन के लिए जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए मैंने अपने तरफ से एक वेरिएबल को इस तरतीब से लिख दिया और साथ इनके दरमियान प्लस यूज़ कर लिया। अब इनका मैं जनरेटिंग फंक्शन बनाने लगा हूँ। तो जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए देखें, आर आ रहा है सभी में, तो यहाँ मैं लिख दूंगा आर, और देखें आपके x0 x आ रहा है साथ सभी के साथ, तो मैं x लिख दूंगा। अब देखें, r के साथ 0 है, x के साथ 0 है, r के साथ 1 x के ऊपर 1, r के साथ 2 x के ऊपर 2, r के साथ 3 x के ऊपर 3, यानी कि r के साथ जितनी भी चीज़ है x की पावर भी उतनी है, तो मैं यहाँ n लिख दूंगा। अगर यहाँ पे n होगा तो यहाँ भी n होगा। अब देखें, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और n की वैल्यू 6 तक जा रही है, तो मैं लिख दूंगा n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर या 6 से छोटी रहे और 0 से बड़ी या 0 के बराबर रहे। ठीक हो गया। अब देखें, अब इनके दरमियान प्लस है, तो प्लस के लिए हम समीशन का यूज़ करते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसके लिए हम पाई यूज़ करते हैं। अगर प्लस है तो उसके लिए हम समीशन का यूज़ करते हैं। तो समीशन में हम लिखेंगे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। तो ये हमारे पास जो आया है ये जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक हो गया, ये भी जनरेटिंग फंक्शन था, ये चीज़ भी जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ भी जनरेटिंग फंक्शन है, ये चीज़ भी जनरेटिंग फंक्शन है। ये ओपन फॉर्म है, ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, ये क्लोज फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर आपको रजिस्टर दे दिए जाएं तो आपने इनके साथ एक वेरिएबल को एक तरतीब से ले आना है, उनके दरमियान प्लस लिख दें, हमारे पास ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा। अगर आप इस चीज़ को क्लोज करके लिख दें तो मेरे पास क्लोज फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा। अगर इसको आप किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं, उस फॉर्म में लिख दें, तो वो भी जनरेटिंग फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तस्वीर, मुख्तलिफ शक्लों में लिख दें, वो सारे जनरेटिंग फंक्शन होंगे। तो ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ये वेरिएबल हमने साथ वैसे ही लिखे हुए हैं। हमारा मेन कंसर्न किसके साथ होगा, कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट कौन से हैं, R0, R1, R2, R3, R4, I5, R6। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है। हम कोई भी चीज़ निकालना चाहते हैं तो पहले इसको ओपन करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। ये चीज़ बन के हम किसी का भी कोफिशिएंट देख के ये वाली चीज़ लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, अगर हमारे पास ये इन्फिनिट रजिस्टर होते हैं, यानी कि ये रजिस्टर चलते, अब देखें, मैंने तो यहाँ पे n का यूज़ किया है ना, n का, तो कई बुक्स में यहाँ पे r का यूज़ किया जाता है। ठीक है, r का, और कई बुक्स पे यहाँ पे k का यूज़ किया जाता है। तो आपकी जो बुक है उसमें k का यूज़ किया गया है, किसका, k का यूज़ किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जनरेटिंग फंक्शन की समझ आ गई होगी, इसका क्या कंसेप्ट है। बाकी हम बुक वाली डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। इस सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ। 6 बुक्स थी, 6 रजिस्टर थे, 7 रजिस्टर थे, एक राफामल का। यहाँ से हमने जनरेटिंग फंक्शन बनाना था, एक वेरिएबल ले आए, प्लस लगा दिया, जनरेटिंग फंक्शन की ओपन फॉर्म बन गई।
और इसको क्लोज़ कर दिया समीशन की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्लोज फॉर्म बन गई। अगर मैं इसको एक और शक्ल में लिख दूँ, वो मैं एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा, तो वो भी जनरेटिंग फंक्शन होगा। अगर इसको एक और शक्ल में लिख दूँ वो भी जनरेटिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। इन जनरल अब हम चीज़ें लेके चलते हैं। देखें कि मैंने तो रजिस्टर 1 R1 R2 R3 लिया था, यहाँ पे हम इन जनरल चीज़ ले लेते हैं A0 A1, ठीक है, A1 ले लिया, A2 ले लिया, सो ऑन AN ले लें, या किसी बुक में K का यूज़ किया जाता है या किसी बुक में R का यूज़ किया जाता है, सो ऑन। ठीक है, ये देखें वहाँ पे हमने 6 चीज़ें ली थी, यहाँ पे हमने इन्फिनिट चीज़ें ली हैं, यानी कि ये चीज़ें चलती जा रही हैं, ख़त्म नहीं होंगी। ठीक हो गया, ये मैंने चीज़ें ले ली, चलती जा रही। ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक डिफाइन होता है। यानी कि आपने 2 सेट बनाए हैं, हमें इस सेट से कोई गर्ज नहीं है, ये रियल ही होगा, रियल आए, नेचुरल आए, होल आए, रैशनल आए, इरेशनल आए, हमें इसकी गर्ज नहीं है। अगर उसकी डोमेन वाला सेट नेचुरल नंबर होगा तो वो फंक्शन हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन लिख दें, एक्स क्या लिख दें, एक्स लिख दें, 2x/9 x+3 लिख दें, कोई भी फंक्शन लिख दें, अगर इसकी डोमेन नेचुरल नंबर हो गई, कौन सी, नेचुरल नंबर हो गई, तो फिर ये हमारे पास फंक्शन सीक्वेंस बन जाया करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी चीज़ें क्या है, टर्म्स हैं। टर्म्स क्या है, मैं आपको एग्जांपल से एक समझाता हूँ। कोई फ़र्ज़ किया है, मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मैंने क्या चीज़ ले ली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो कई बुक्स में इसको नेचुरल नंबर लिया जाता है और कई बुक्स में इसको होल नंबर लिया जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा होल नंबर लें। तो होल नंबर में 0 1 2 3 सोन ये चलता जाता है, ये वैल्यूज़ है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी डोमेन हम होल नंबर कह देते हैं। इसकी डोमेन क्या है, होल नंबर है, होल नंबर मैं कह देता हूँ। इसकी डोमेन क्या है, फ़र्ज़ किया है इसकी डोमेन 1 2 0 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। ठीक है, 3 4 5, 5 वैल्यूज़ इसकी डोमेन मैंने ले ली और फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। जब मैं 0 पुट करूँगा तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा 1 के, जब मैं 0 के, जब 1 पुट करूँगा एफ ऑफ 1 आ जाएगा 1 के इक्वल, जब मैं 2 पुट करूँगा एफ ऑफ 2 आ जाएगा 2 के, 3 पुट करूँगा एफ ऑफ 3 आ जाएगा 3 के, 4 पुट करूँगा एफ ऑफ 4 आ जाएगा 4 के, 5 पुट करूँगा एफ ऑफ 5 आ जाएगा 5 के। यानी कि इसका आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5, यानी कि इसका आंसर ये, 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 इसका आंसर ये। मुझे बाकियों से गर्ज नहीं, यानी कि ये तो रियल नंबर ही होंगे। ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, डोमेन है। ठीक है, ये डोमेन है। अगर इसकी जगह मैं एक और फंक्शन यूज़ करता, फ़र्ज़ किया मैं फंक्शन कोई और यूज़ कर देता हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझ आए, मैंने फंक्शन यूज़ कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने डोमेन को क्या रखना है, होल नंबर, ये मैंने डोमेन होल नंबर रख ली। अब रेंज हमारे पास क्या आएगी, तो रेंज हमारे पास रियल नंबर्स होती है, तो ये हमारे पास -∞ से स्टार्ट होगी चीज़, -∞ से चलती यहाँ पे इसी तरह वैल्यूज़ आएंगी कि 0 भी आएगा, इसी तरह 1 भी आएगा, इसमें इसी तरह 4 भी आएगा, 9 भी आएगा, इसमें 16 भी आएगा, 25 भी आएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया, सीक्वेंस बना ली जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स की जानब है, और ये मेरे पास एफ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला फंक्शन है। कंसेप्ट बता रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें जब मैंने 0 पुट किया यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 पुट करूँगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा 4 आ जाएगा, 3 पुट करूँगा 9 आ जाएगा, 4 पुट किया 16 आ गया, 5 पुट किया 25 आ गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मेरे पास आई ना, यानी कि डोमेन पुट करने के बाद जो चीज़ें आई वो आई, 0 आई, एक 1 आ गई, 1 के बाद 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया। ये वाली चीज़ें मेरे पास आ गई। अब ये वाली चीज़ें क्या हैं, ये वाली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या थी, रियल नंबर में से बिलोंग कर रही थी, इसका मतलब है ये चीज़ें भी कहाँ से बिलोंग करेंगी, रियल नंबर में से। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, दूसरा सेट में से चीज़ें आई हैं, रेंज आई है, तो दूसरा सेट हमारे पास रियल नंबर का सेट था, ये होल नंबर्स का या नेचुरल नंबर्स का सेट था, तो ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक हो गया, अब देखें अगर मैं इसका जनरेटिंग फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि 0 के साथ x की पावर 0 लिख दूँगा, प्लस 1 के साथ x की पावर 1 लिख दूँगा, प्लस 4 के साथ x की पावर 2 लिख दूँगा, प्लस 9 के साथ x की पावर 3 लिख दूँगा,
प्लस 16 के साथ x की पावर 4 लिख दूँगा, प्लस 25 के साथ x की पावर 5 लिख दूँगा। सिंपली क्या किया, x की पावर 0 1 2 3 4 5 और सभी के साथ अंदर प्लस लगा दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, जनरेटिंग फंक्शन आ गया। सिंपल सी बात है, क्या आ गया, जनरेटिंग फंक्शन। अब इसको क्लोज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाएगी समीशन। ठीक है, यहाँ पे देखें 0 1 4 ये चीज़ें क्या है, ये स्केयर है। ठीक है, स्केयर है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए एन का स्केयर या ए के का स्केयर, एन लिख देता हूँ, ए एन का स्केयर। ठीक है, ए एन का स्केयर, ए एन का नहीं, यहाँ पे आएगा हमारे पास, देखें मैं लिखता हूँ एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 है, यानी कि x के ऊपर पावर आएगी, वो पावर 0 से लेके 5 तक जा रही है, तो वो पावर 0 से लेके 5 तक जाएगी। ठीक है, इसको अपनी मर्ज़ी से आप n का नाम दे दे, k का दे दे, r का दे दे, तो मैं n का नाम दे दूँगा। n की वैल्यू 0 से 5 तक जा रही है, x की वैल्यू 0 से लेके x की पावर 5 तक जाएगी, यानी कि ये n की वैल्यू यहाँ पे n लिख दिया। ठीक है, अब देखें ये 0 है, यहाँ 0 का स्केयर है, ये 1 है, यहाँ 1 का स्केयर है, ये 2 है, यहाँ 2 का स्केयर है, ये 3 है, यहाँ 3 का स्केयर है, ये 4 है, 4 का स्केयर है, 5 है, 5 का स्केयर है। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n का स्केयर आ जाएगा, और ये हमारे पास हमारा जनरेटिंग फंक्शन आ गया। ये ओपन फॉर्म है, ओपन फॉर्म, और ये हमारे पास क्लोज फॉर्म है। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन कितना इजी, कितना आसान है। क्या करना है, जो भी आपको, अब देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ का जनरेटिंग फंक्शन क्या आएगा, अब आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने सीक्वेंस लिखी हुई थी, सीक्वेंस क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक, ये सारी चीज़ें क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। अब देखिए जो भी चीज़ें हैं, इसका जनरेटिंग फंक्शन ओपन फॉर्म में लिखने लगा हूँ। देखिए जो भी चीज़ें हैं इनके साथ वेरिएबल x लगा दें और इनके दरमियान प्लस लगा दें, तो a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 और प्लस ऑन an x की पावर n और प्लस ऑन। ये हमारे पास क्या बन गया, जनरेटिंग फंक्शन की ओपन फॉर्म बन गई। मैं इसको क्या लिखूँगा, ये क्या बना, ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, और यही आपकी बुक पे लिखी गई है, ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब अगर इसे क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए देखें प्लस हो रहा है तो समीशन, और देखें x की पावर n लिख दूंगा, n की वैल्यू 0 से लेके सोन चलती जा रही है, तो n की वैल्यू 0 से लेके यहाँ पे n आ गई है, और सोन आगे 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 चलती जा रही है, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो यहाँ इन्फिनिटी लिख दूंगा। यहाँ 0 है, यहाँ a के साथ 0, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 2 है 2, तो a की पावर k, और ये मेरे पास क्लोज फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्या आ गई, क्लोज फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। अब देखें ये वेरिएबल मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं। ठीक है, मेन हमारा कंसर्न किसके साथ है, इनके साथ है, क्योंकि यहाँ से हम चले थे। ठीक है, तो मेन जो हमारा कंसर्न होगा वो कोएफिशिएंट के साथ होगा, कोएफिशिएंट्स के साथ। अब देखें आपको जनरेटिंग फंक्शन के कंसेप्ट का पता चल गया। अब ये चीज़ें डेफिनेशन थी, क्या थी, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, हमने डेफिनेशन भी देख ली, इंट्रोडक्शन भी देख लिया, कंसेप्ट भी समझ लिया। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं और फिर उससे हम चीज़ें समझेंगे। ठीक है ना, तो इससे पहले आपको एक और चीज़ का पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में। ठीक है, एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जब ये जो हम टर्म लिखते हैं ना, ये वाली, इनको कहते हैं सीक्वेंस। अगर इनके दरमियान में प्लस का यूज़ कर लूँगा तो ये हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। ठीक है ना, तो ये एक छोटी सी बात थी। नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों की एग्जांपल नंबर 1 आती है। एग्जांपल नंबर 1, वो एग्जांपल नंबर 1 में हमें कहता है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन। फाइंड, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें कौन सी दी गई है, 1,1,1,1 सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक हो गया, अब ये हमें दे दी गई है, तो आपने इसका जनरेटिंग फंक्शन कैसे लिखना है, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए 1 पहली टर्म 1, इसके साथ x की पावर 0, आगे वाली टर्म प्लस 1 x की पावर 1, प्लस इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसके साथ 1 प्लस एक्स क्यूब, प्लस ऑन ये चलती जा रही है। ठीक हो गया, यानी कि इसको पकड़ के हमने इस तरीके से लिख दिया। कैसे लिखा, सारा कंसेप्ट आपके पास है। ये हमारे पास आ गया ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, ओपन फॉर्म। ठीक है, अब इसकी हम क्लोज फॉर्म देख लेते हैं।
तो क्लोज फॉर्म ये सारी चीज़ें प्लस हो रही हैं, तो प्लस के लिए हम समीशन का यूज़ करेंगे। एक्स की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, सोन चलती जा रही है, तो यहाँ n लिख देंगे। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, चलती जा रही है, इन्फिनिटी लिख दें। अगर लिखेंगे फिर भी ठीक है, ना लिखेंगे तो इसका मतलब ही है चली जा रही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब देखें, जब x की पावर 0 थी 7 1 था, x की पावर 1 थी 7 1 था, x की पावर 2 थी 7 1 था, x की पावर जितनी हो जा रही है 7 1 है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ 1 ही लिख देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर n। तो ये हमारे पास क्लोज फॉर्म आ गई जनरेटिंग फंक्शन की, क्लोज फॉर्म। ये भी जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी जनरेटिंग फंक्शन है। हमने इस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन लिख लिया, और दो तरीके से लिखा, एक ये। अब आपकी बुक पे इसका आंसर कोई और लिखा गया है। वो आंसर कैसे आया है? तो वो आंसर इस तरीके से आया है कि उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखे ना कि फ़र्ज़ किया है, मैं कहूँ कि ये अगर एक x लिखा हुआ है, फ़र्ज़ किया कि ये x लिखा गया, तो इस x को x + 2 - 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इस x को x + 4 - 4 भी लिख सकता हूँ। यानी कि इसी फॉर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अगर ये जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी जनरेटिंग फंक्शन, ये भी जनरेटिंग फंक्शन। इसी तरह यानी कि अगर ये फॉर्म लिखी गई है तो इस फॉर्म को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। वो तरीका आपकी बुक में लिखा गया है, वो तरीका भी जनरेटिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसी को अब हम एक और फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, तो इसके लिए हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ का पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है तो वो हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आप डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 8 में। क्या होता है कि ये क्या है, सम है। तो सम, अगर ये इन्फिनिट टर्म्स है ना, सिंपल फार्मूला बना देता हूँ, इन्फिनिट टर्म्स है, कितनी है, चलती जाती हैं टर्म्स। तो अगर ये फाइनाइट टर्म्स हो, यानी कि n टर्म्स हो, चलती ना जाएं, तो उस वक्त इसका फार्मूला आता है a - 1 r की पावर, ये वाला फार्मूला होता है जब हमारे पास r का मोड जो है वो लेस देन 1 हो, और इसके nth टर्म्स का सम इसके बराबर होता है जब r का मोड ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, यानी कि ये तो चलती जा रही है ना, अगर फ़र्ज़ किया ये 5वीं टर्म पे जाके ख़त्म हो जाती या 6ठी पे जाके ख़त्म हो जाती, तो इसके सम के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और अगर सम का आंसर एक फाइनाइट नंबर आ जाए तो उस वक़्त ये कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है, और अगर सम का आंसर इनफाइनाइट आ जाए तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है, यानी कि हम इसका सम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक हो गया, अब देखिएगा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्फिनिट सीक्वेंस है, तो इन्फिनिट सीक्वेंस के लिए यहाँ पे सम जो है वो इन्फिनिट के लिए हम निकाल लेंगे। सम किसके लिए, इन्फिनिट सीक्वेंस के लिए। यहाँ पे अगर ए की बात करूँ तो यहाँ पे जो ए चीज़ यूज़ हो रही है, ए हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म, और जनरेटिंग फंक्शन हमारा आ गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। लेकिन अब इसकी एक और फॉर्म लिखी गई है आपकी बुक पे, हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले ज्योमेट्रिक सीरीज़ का पता होना चाहिए। ए फर्स्ट टर्म है, और हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या होती है ये भी आपको डिस्कस करते हैं। अब देखें कि अगर ये तो nth टर्म का सम है ना, अगर हमने इन्फिनिट टर्म का सम देखना हो, इन्फिनिट टर्म्स का, ठीक है, तो जब r का मोड लेस देन 1 होगा, ये फार्मूला बन जाएगा a × 1 माइनस r की पावर n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा ओवर 1 माइनस r। ठीक है, और ये इन्फिनिटी बन जाएगी अगर a r इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय r -1, ये वाली चीज़। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास nth टर्म का सम था ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। जब इनफाइनाइट टर्म्स हो, यानी कि ये चलती जा रही है, तो इसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखिएगा, अब अगर ये वाली मैं चीज़ देखूं, इसको लेके चलूं, तो ये इज़ इक्वल टू ए आर की पावर इन्फिनिटी। आर क्या है, आर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कोई भी 2 ले ले, तो 2 की पावर इन्फिनिटी कितनी होगी, तो ये इन्फिनिटी होगी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी -1। ठीक है, और बटे में भी इन्फिनिटी -1। और आर देखें, आर लिखा गया है लेस देन 1, आर लिखा गया है ग्रेटर देन 1। आर 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि आर अगर 1 के इक्वल हो गया तो बटा 0 बन जाएगा, अगर बटा 0 बन गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए आर लेस देन और ग्रेटर देन वाला लिखा गया। अब देखें, ये जब ये केस को लेके चले हम, तो जब आर ग्रेटर देन 1 था तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें,
तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी माइनस वन, इन्फिनिटी में से वन निकालें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड फॉर्म है। सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिट आंसर आएगा, यानी कि सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। तो हम इसका सम नहीं फाइंड कर सकते, इस वजह से इस केस को रिमूव कर दें। अब यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा है कि r जो है वो इन्फिनिटी है। अब r क्या है, लेस देन वन है। लेस देन वन कोई एक नंबर उठा लें, फ़र्ज़ किया मैं 0.5 उठा लेता हूँ। 0.5 की पावर 1 होगी तो आंसर 0.5 ही आएगा। 0.5 की पावर अगर 2 होगी तो आंसर 0.25 आएगा। 0.5 की पावर जब 3 आएगी तो आंसर आएगा 0.125। ठीक है। अब अगर आप डिस्कस करें, देखें तो यहाँ पे 0.5 आंसर आया था, यहाँ पे 0.25 आया, यहाँ पे इनको छोड़ देना, इनको छोड़ दें, अभी इनको छोड़ देते हैं। ये देखिए ये 0.5 है, ये 2 है, ये 1 है। ये आंसर कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं आंसर कम होता जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 0.1 की पावर 1 0.1, 0.1 की पावर 2 0.01, 0.1 की पावर 3 तो 0.001। तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाई जा रहे हैं आंसर कम होता जा रहा है। तो जब मैं पावर को, यानी कि जब मैं पावर को, ये जो पावर है इसको इन्फिनिट पे लेके जाऊंगा तो उस वक़्त इसका आंसर जो है, यानी कि r से छोटी वैल्यू का, r की पावर n का जो आंसर है वो अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, छोटा होता 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 ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है। और r क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, r क्या है, लेस देन 1 है। तो जब 1 से छोटी वैल्यू हो गई, 1 से छोटी और 0 से बड़ी, अगर इनके दरमियान कोई भी वैल्यू लें उसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका आंसर उतना कम आएगा। और जब पावर हमारे पास इन्फिनिटी को पहुंच जाएगी तो उस वक्त इसका आंसर 0 बन जाएगा। 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस आर, यानी कि इसकी पावर इन्फिनिटी नहीं ना है बटे में, तो ये वैसी, तो ये 1 ओवर 1 माइनस आर आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, जब आर का मोड हमारे पास लेस देन 1 होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अगर x मैं कहूँ 1 से छोटा है, अगर x क्या है, ठीक है, a क्या था, पहली टर्म थी, ये मेरे पास फार्मूला आ गया, ये मेरे पास है फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या आ गया, इन्फिनिट टर्म्स का a ओवर 1 माइनस आर। आर क्या होता है, आर हमारे पास कॉमन रेशो होती है। कॉमन रेशो क्या होती है कि अगर हम इसको सिंपल लिखें तो ये बन जाता है 1, x की पावर 0 1 होता है, प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, यानी कि ये चीज़ बन गई। अब अगर आप इस x3 को x स्क्वायर से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x1। अगर हम इस x स्क्वायर को अंदर रख के इस पे डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास आंसर आएगा x। अगर हम इस x को रख के 1 पे डिवाइड करवाएं x, यानी कि आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से हम डिवाइड करवाएं तो हर एक का सेम आंसर आए तो हम कहते हैं इसकी कॉमन रेशो सेम है। ठीक है, कॉमन रेशो, तो इसकी कॉमन रेशो x आ रही है, यानी कि r की वैल्यू x होगी, कॉमन रेशो r आ रही है। पहली टर्म 1 है तो a का आंसर आएगा 1। ठीक हो गया। यहाँ पे इन्फिनिट टर्म है तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगी, a की जगह 1 आ जाएगा और 1 माइनस r क्या है, x है, तो यहाँ पे x, और यहाँ पे x जो है वो लेस देन 1 होगा। अगर 1 नहीं है तो इसका सम ही हम अप्रूव नहीं कर सकते, इसका फार्मूला नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये x यहाँ पे लेस देन 1 है। तो ये मेरे पास जनरेटिंग फंक्शन की एक न्यू फॉर्म आ गई बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ गया, ये भी जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी जनरेटिंग फंक्शन है। और हमने जो ये वाला देखा था, यानी कि इसका जो जनरेटिंग फंक्शन हमने देखा था x की पावर n, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जा रही थी, ये भी जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक, सारे जनरेटिंग फंक्शन है, लेकिन ये फॉर्म कैसे आई ये आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जनरेटिंग फंक्शन की। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये तो इन्फिनिट, इसी से हम एक और एग्जांपल, आपकी एग्जांपल नंबर 4 लिखी गई है आपकी बुक पे, उसी को लेकर चलते हैं। उस एग्जांपल नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि 1 1 1 1 और 1, यानी कि 6 दफ़ा हमें ये 1 1 दिया गया है, इसका हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से ही देखें डिस्कस होंगी। इसका जनरेटिंग फंक्शन, तो जनरेटिंग फंक्शन हम क्या लिखेंगे, 6 दफ़ा 1 लिखा गया है। पहले इन्फिनिट था, यानी कि चलता जा रहा था, अब सिर्फ 6 दफ़ा लिखा गया है। तो पहले 1 के साथ x की पावर 0 प्लस 1 x की पावर 1 प्लस 1 x की पावर 2 प्लस 1 x की पावर 3 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 5। ठीक है,
6 दफ़ा 1 हो गया। अब ये 1 होगा, ये x हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, ये x की पावर 4 हो गया, ये x की पावर 5 हो गया। ये ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन है। फार्मूले में बंद करें तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 से लेके अब 5 तक जा रहा है, x की पावर 5 तक। साथ 1 ना लिखें या ना लिखें, ये क्लोज फॉर्म आ गई, ठीक है, ये क्लोज फॉर्म आ गई। अब इसका अगर हमने सम लिखना हो तो हमने इन्फिनिट सम पढ़ा है। इन्फिनिट सम किसके इक्वल था? इन्फिनिट सम हमारे पास a/1 माइनस r था जब r लेस देन 1 था, ठीक है। अगर हमने ये वाला सम देखना हो तो ये वाला सम हमारे पास होता है a मल्टीप्लाई बाई a की n r की पावर n-1 ओवर r माइनस 1, और ये इक्वल होता है 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r जब r लेस देन 1 हो, जब r ग्रेटर देन 1 हो और जब r लेस देन 1 हो। तो ये वाला फार्मूला अगर हम यूज़ करें, क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिट टर्म्स थी तो ये तो रिमूव हो गया, यहाँ पे सिर्फ 6 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 6 टर्म्स के लिए आ जाएगा a r की पावर n। r क्या है? x है, यहाँ पे x आ जाएगा, इसकी पावर n कहाँ तक जगह जा रहा है? 5 तक जा रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, 6 आ गया, -1 ओवर r माइनस 1। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, 1 माइनस r की पावर x की पावर 6 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस r 1 माइनस x, क्योंकि कॉमन रेशियो x है, ठीक है। ये उस वक्त है जब x का मोड ग्रेटर देन 1 होगा और ये उस वक्त है जब x का मोड लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो आप ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 भी हमारी क्लियर हो गई। जनरेटिंग फंक्शन निकालना बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने इस सीक्वेंस की जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल आएगा? पहली टर्म 7x की पावर 0 प्लस दूसरी टर्म x की पावर 1 प्लस तीसरी टर्म x का स्क्वायर प्लस चौथी टर्म x की पावर 3 और प्लस सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन आ गया, यानी कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये हमारे पास क्या है? ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, ओपन फॉर्म। अब इसको क्लोज करके लिखना चाहें तो समीशन x की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है n, तो n की वैल्यू कहाँ से है? यहाँ पे x 0 था तो 0 से लेके कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी लिख दिया। अब ये देखें, अगर पावर 1 है तो साथ 2 आ रहा है, 0 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 3 आ रहा है, 4 है तो 3 है तो 4 आ रहा है, यानी कि जितनी पावर है उससे एक मैक्सिमम आ रहा है, तो जितनी पावर है उसमें एक प्लस कर दें। ये हमारे पास क्लोज फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन बन गई, क्लोज फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। इंतहाई इजी कंसेप्ट। अब देखें, अब इसको एक और फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज को यूज़ करते हुए। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ को देखिएगा हम कैसे यूज़ करते हैं। पहली टर्म क्या है? 1 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। इन्फिनिट सीरीज़ है तो हमने पढ़ा था f किसके इक्वल होती है? a/1 माइनस r। r क्या होता है? r हमारे पास कॉमन रेशियो होती है, कॉमन रेशियो, ठीक है, CR होता है कॉमन रेशियो। r हमारे पास क्या होती है? कॉमन रेशियो। यहाँ कॉमन रेशियो क्या है? तो कॉमन रेशियो क्या यहाँ पे सेम भी है कि नहीं? तो इसको कैसे चेक करते हैं? 3x स्क्वायर को अंदर रख के हमने 2x पे डिवाइड करवाया, यानी कि इस टर्म को इससे डिवाइड करवाया, तो ये आ जाएगा x से कैंसिल आउट हुआ तो आ गया हमारे पास 3/2x, ठीक है। और अगर हमने इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करवा दिया 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3x, यानी कि कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रही, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, इसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो यही इसका जनरेटिंग फंक्शन है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, वो हमने पढ़ा था बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। अब ये देखें, अगर ये चलती जा रही है तो सीरीज़ होगी, अगर ये रुक जाएगा तो वो बाइनोमियल थ्योरम होता है। तो ये चलता जा रहा है यानी कि बाइनोमियल सीरीज़ होगी, और बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास ये वाली होती है 1 प्लस nx प्लस, यानी कि यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस ओन, ठीक है। देखें कि ये बाइनोमियल क्या है? ये बाइनोमियल सीरीज़ है। सीरीज़ की निशानी क्या होती है? चलती जाती है। अब देखें, अब ये n जो है ना, ये n पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, ना तो n 1 हो सकता है, ना पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या तो ये बटे वाला होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो देखें कि यहाँ पे 1 1 प्लस n की जगह कितना आएगा? 2 लगा हुआ है, साथ x है, ठीक है। तो अब देखें, पावर जो है n की जगह 2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा है कि बाइनोमियल सीरीज़ में n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता।
तो अगर मैं -2 लगाने की कोशिश करूँ तो फिर मैं इस तरीके से लगाऊंगा, पावर -2 हो सकती है, फिर ये x भी माइनस होना चाहिए, ठीक है, माइनस माइनस +2 आएगा ना फिर। अब देखें यहाँ पे प्लस n मैंने -2 लगाया था, ये -2 -1 हो जाएगा, x जो है ये -x होगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि मुझे पता चल गया x जो है वो -x आएगा और n -2 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला बनेगा 1 - x की जगह -x आएगा, ठीक है, 1 - x आएगा x की जगह और पावर मेरे पास -2 आएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 - x की पावर -2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप इस चीज़ को ओपन करके देखेंगे ना, ओपन करते हैं तो सीरीज़ का फार्मूला लगाए 1 + nx प्लस n-1/2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस n-1 n-2/3 फैक्टोरियल और साथ x की पावर 3। तो ये चीज़ लगा के देखें दोबारा यही चीज़ बनेगी, यानी कि हमने इसको एक और फॉर्म में लिख लिया, ये वाली फॉर्म, ये फॉर्म भी हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक हो गया। ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 थी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 और 5 रह गई है, तो वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 4 वाली अभी 3 वाली अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास टर्म्स है 1a² a³ सो ऑन चलती जा रही है, ठीक है। तो वही बात जनरेटिंग फंक्शन की ओपन फॉर्म लिखनी हो तो पहली टर्म लें 7x की पावर 0 प्लस, दूसरी टर्म लें x की पावर 1 प्लस, तीसरी टर्म लें x² प्लस, चौथी टर्म लें तो x की पावर 3 प्लस ऑन चलता गया। ओपन फॉर्म आ गई। क्लोज फॉर्म लिखने के लिए समीशन x की पावर n 0 से स्टार्ट हो रहा है, चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब पावर 0 है तो ये 1 है, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, 1 है। अगर ये हमारे पास 1 है तो a 1 है, अगर ये हमारे पास 2 है तो a का स्क्वायर है, 3 है तो इसका स्क्वायर है, 4 होगा तो 4 का स्क्वायर होगा। इसी तरह ये चलती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, अगर सोन देखें तो अगर यहाँ पे x की पावर n आ जाए, सोन चलता है, तो यहाँ पे a की पावर n आएगी, यानी कि ये हमारे पास आ गया a की पावर n, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका जनरेटिंग फंक्शन, ठीक हो गया। अब जनरेटिंग फंक्शन आ गया। अगर हमने इसकी कोई और फॉर्म लिखनी हो तो यहाँ से रिमूव करके हम इसकी और फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्लस ऑन चलती जा रही है, इन्फिनिट है। तो पहले हम चेक करते हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि नहीं। तो a³ x³ को इस पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ax, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ax, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ax। कॉमन रेशो सभी की ax आ रही है, यानी कि हमें r की वैल्यू मिल गई ax। पहली टर्म 1 आ रही है, इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट के लिए हमने सम पढ़ा था, इन्फिनिट के लिए सम होता है a/1 - r। तो a की वैल्यू 1 है और 1 - r की वैल्यू ax है। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। और यहाँ पे x का मोड जो है या ax का जो मोड है वो लेस देन होगा 1 से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ गई, ठीक हो गया। ये ओपन फॉर्म थी, क्लोज फॉर्म लिख के मैंने रिमूव कर दी, वो ये वाली थी, ठीक हो गया। और बाकी ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 5 है, तो उसको भी कर लेते हैं। अब देखें जी, वेरी इजी एग्जांपल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा गया। फाइंड जी ऑफ एक्स, जनरेटिंग फंक्शन हमने फाइंड करना है ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का अगर m पॉजिटिव इंटीजर हो और a के ये वाला हो, k की वैल्यू 0 से लेकर चलती जा रही है, यानी कि देखें a किसके इक्वल है, c m और k के। जब k की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा c m 0, जब इसकी वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आ जाएगा c m 1, ठीक है। जब k की वैल्यू 3 पुट करूँगा, k की वैल्यू 2 रख दी तो आ जाएगा c m 2, सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब देखें ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है MC0, इसका मतलब क्या है MC1, इसका मतलब क्या है MC2, ठीक है, सो ऑन ये भी चीज़ चलती जाएगी। अब देखें, अब अगर मैंने पावर जनरेटिंग फंक्शन बनाना हो तो मैं क्या करता हूँ, जनरेटिंग फंक्शन लिखने के लिए a0 x1 x0 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस ऑन चलता जाता है, यही करता हूँ ना मैं। इसके ये जनरेटिंग फंक्शन आ गया, बस आंसर आ गया। अब देखें a0 की वैल्यू क्या है, c m0 और साथ क्या है, x की पावर 0 है, ठीक है। अब साथ देखें तो a2 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू ये वाली है, तो आ जाएगा c m1 और साथ x की पावर 1 प्लस
a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू ये वाली है, तो आ जाएगा cm2 और साथ एक्स के, इसी तरह cm3 और साथ एक्स क्यूब प्लस ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखें ये क्या है, mc0 और x की पावर कितनी है, 0 है, प्लस mc1 और साथ x की पावर 1, ठीक है, और साथ प्लस mc2 और साथ एक्स स्क्वायर है, प्लस mc3 और साथ एक्स क्यूब है, प्लस ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये पावर इंक्रीज़ हो जा रही है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर मैक्सिमम है, इसके साथ भी 1 लिखा है, इसके साथ भी 1, यानी कि यहाँ पे 1 की पावर m है, 1 की पावर m-1 है, यहाँ 1 m-2 है, 1 की पावर m-3 है। तो अगर आप देखें तो ये बाइनोमियल नहीं बन गया हमारे पास, बाइनोमियल सीरीज़ बन गई है। बाइनोमियल सीरीज़ आपने क्या पढ़ी थी, यही तो पढ़ा था आपने कि अगर a प्लस b की पावर n हो तो हमारे पास आ जाता है nc0, और a की पावर कितनी होती है, a की पावर मैक्सिमम होती है, b की पावर 0 होती है, प्लस nc1, a की पावर कम होती जाती है, b की पावर मैक्सिमम, और सो ऑन एंड पे आ जाता है ncn, और ये हमारे पास a की पावर मिनिमम हो जाती है, b की पावर मैक्सिमम। ये थ्योरम है, सीरीज़ में ये चीज़ चलती जाती है, और सीरीज़ में यहाँ पे 1 होता है, 1 लगा दूंगा, 1 की जितनी पावर हो 1 नहीं होगी, 1 की जितनी पावर हो 1 नहीं होगी, यानी कि ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ है, आ जाएगा 1 प्लस x, और x की पावर हमारे पास कितनी आएगी, m, और m हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज़ है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। तो ये हमारे पास 5 एग्जांपल, ये हमारे पास आ गया क्या, जनरेटिंग फंक्शन, ये भी जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी जनरेटिंग फंक्शन है, ये ओपन फॉर्म में है, ये क्लोज फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आए होगी, 40 मिनट हो गए वीडियो को, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। पहली 5 एग्जांपल्स डिस्कशन, जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, सारा कंसेप्ट वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।